बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। एक शख्स ने सवाल किया है कि कफील ने खुरूज नहाय लगा दिया है, क्या उसे कैंसिल करके कफालत तब्दील की जा सकती है दूसरे कफील के पास या नहीं। जवाजात की जानिब से ट्विटर पर सवाल का जवाब देते हुए बताया गया है कि खुरूज नहाय लगाए जाने के बाद 60 दिन के अंदर इस पर सफर करना लाजमी होता है। सफर करने का इरादा तब्दील होने की सूरत में मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर खुरूज नहाय को कैंसिल करना लाजमी है। बसूरत दीगर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह रहे कि खुरूज नहाय यानी फाइनल एग्जिट वीजा हासिल करने का मतलब होता है कि कारकुन मुस्तकिल तौर पर सऊदी अरब से जाना चाहता है। खुरूज नहाय वीजा लगाते वक्त इकामा कारआमद होना जरूरी है, जबकि पासपोर्ट की मुद्दत भी 60 दिन से ज्यादा हो। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में खुरूज नहाय नहीं लगाया जा सकता। फाइनल एग्जिट वीजा लगाने के बाद कारकुन 60 दिन तक मुमलिकत में कानूनी तौर पर कयाम करने का अहल होता है। दी जाने वाली मज़कूरा मुद्दत का मकसद कारकुन को यह सहूलत फराहम करना है कि वो इस दौरान अपने मामलात को निपटा ले। अगर कारकुन को खुरूज नहाय पर नहीं जाना, इस सूरत में लाजमी है कि कफील या उसके नुमाइंदे के जरिए खुरूज नहाय वीजे को मज़कूरा बाला मुद्दत जो कि 60 रोज है उसके अंदर अंदर कैंसिल कराया जाए। ताहम इसके लिए लाजमी है कि इकामा भी कारआमद हो। इस दौरान अगर इकामा एक्सपायर हो गया हो तो जरूरी है कि इकामा की एक्सपायरी पर आयद होने वाला जुर्माना अदा किया जाए। इकामा तजदीद कराने के बाद खुरूज नहाय कैंसिल कराया जाएगा, जिसके बाद ही कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है। ख्याल रहे कि कफालत की तब्दीली के लिए लाजमी है कि नए स्पॉन्सर की जानिब से मुलाजमत का मुआहिदा किया जाए जो वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो, जिसके बाद ही कफालत तब्दील कराई जा सकती है। जवाजात से सवाल किया गया है कि कारकुन छुट्टी पर गया हुआ है जहां उसका इकामा एक्सपायर हो गया है, क्या इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफा किया जाएगा। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा की मुद्दत का तयन इकामा की मुद्दत से किया जाता है। कारकुन के बैरून मुल्क होने की सूरत में भी इकामा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। इकामा की मुद्दत में तोसी नए जवाबित के मुताबिक कम अज कम 3 माह की सहूलत भी फराहम की गई है। तिजारती इदारे का कारकुन होने की सूरत में पहले वर्क परमिट की तोसी कराई जाए, जिसके बाद जवाजात में मतलूबा मुद्दत के लिए इकामा की फीस अदा करके तोसी कराई जा सकती है। इकामा की मुद्दत में तोसी होने के बाद खुरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफा कराया जाएगा जो कि माहाना हिसाब से होता है। जवाजात के कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा की मुद्दत में माहाना बुनियाद पर तोसी कराई जा सकती है, जिसकी फीस 100 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की जाती है। ऐसे तारकीन जो मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं उनके इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए फीस की अदायगी के लिए तरीका कार मुख्तलिफ होता है। बाज अफराद ये गलती करते हैं कि वो बैंक के उस ऑप्शन का इंतखाब करते हैं जो गैर मुल्की कारकुन के इकामा में तोसी का होता है, जबकि बैरून मुल्क गए हुए अफराद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन होता है जिस पर बैरून मुमलिकत गए हुए गैर मुल्की के वीजे में तोसी दर्ज होता है। इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए फीस जमा कराते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि फीस दुरुस्त पोर्टल में जमा कराई गई है। बसूरत दीगर जवाजात का खुद कार सिस्टम दी गई कमांड को रद्द कर देगा और तोसी अमली तौर पर नहीं हो सकेगी। पाकिस्तानी वर्कर्स की सबसे पहली तरजीह सऊदी अरब करार। इक्तिसादी सर्वे ऑफ पाकिस्तान में सऊदी अरब को पाकिस्तानी वर्कर्स की सबसे पहली तरजीह करार दिया गया है। साल 2021 में बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों में से 54% ने सऊदी अरब का रुख किया है। तरसीलात ज़र में भी 25% हिस्सा सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने डाला है। इक्तिसादी सर्वे के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2021 के दौरान बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की तादाद में तकरीबन 28% इजाफा हुआ, जबकि बैरून मुल्क जाने वाले कुल अफराद में से 54% ने सऊदी अरब का इंतखाब किया है। साल 2021 के दौरान मजमूई तौर पर 2,86,648 अफराद ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के जरिए बैरून मुल्क गए हैं। साल 2020 में यह तादाद 2,24,705 थी। इन वर्कर्स में से 1,55,771 ने सऊदी अरब का रुख किया। दूसरे नंबर पर ओमान रहा जहां 38,000 पाकिस्तानी गए, जबकि 37,000 अफराद बहरैन गए। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों की तादाद 27,442 है।
सबसे ज्यादा वर्कर सूबा पंजाब से बैरून मुल्क गए हैं, जिनकी तादाद 1,56,877 थी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा दूसरे नंबर पर रहा, जहां से 76,213 वर्कर्स ने दीगर ममालिक का रुख किया है। सिंध से 21,000, पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से 10,671, कबायली इलाकाजात से 16,000 अफराद बैरून मुल्क गए हैं। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता 50 साल में 1,17,00,000 अफराद बैरून मुल्क गए हैं, जिनमें से 96% खलीजी ममालिक में हैं। बरामदात के बाद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ज़र मुबादला का दूसरा बड़ा जरिया है। माली साल 2021-22 के दौरान जहां मुल्क को तिजारती खसारे का सामना रहा, वहीं पाकिस्तानी वर्कर्स की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र से ज़र मुबादला के ज़खायर को काफ़ी तक़वियत मिली है। इक्तिसादी सर्वे के अदाद शुमार से जाहिर है कि माली साल 2020-21 के पहले 9 माह में 22 अरब 90 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान आई। इनमें से सऊदी अरब से 5 अरब 80 करोड़ डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात से 4 अरब 28 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 3 अरब 18 करोड़ डॉलर, अमरीका से 2 अरब 21 करोड़ डॉलर, दीगर खलीजी ममालिक से 2 अरब 66 करोड़, जबकि दीगर यूरोपीय ममालिक से 2 अरब 50 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं। यही वजह है कि हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भिजवाने और कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने की हौसला अफजाई करते हुए कई एक मराहत का भी ऐलान किया है, जबकि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट समेत मुतादिद सहूलियात भी फराहम की गई हैं। दाखिली आज़मीन के लिए हज पैकेजेस में कमी। वज़ारत हज उम्रा ने दाखिली आज़मीन के हज पैकेजेस में तब्दीली करने का ऐलान किया है। दाखिली आज़मीन के लिए 3 हज पैकेजेस मुकर्रर किए गए थे। अखबार 24 के मुताबिक इस साल वज़ारत हज उम्रा की जानिब से अंदरून मुमलिकत से हज के लिए जाने वाले सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए 3 पैकेजेस मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें मिना टावर्स, ज़ियाफ़ा 1 और ज़ियाफ़ा 2 शामिल हैं। मिना टावर्स का पैकेज 14,737 रियाल था, जिसमें 794 रियाल कमी के बाद 13,943 रियाल कर दिया गया है, जबकि ज़ियाफ़ा 1 पैकेज की कीमत 13,000 रियाल थी, इसको कम करके 11,970 रियाल किया गया है। तीसरे पैकेज ज़ियाफ़ा 2 को 10,238 रियाल से कम करके 9,098 रियाल किया गया है। वाज़ेह है कि इस साल अंदरून मुमलिकत से हज के लिए जाने वालों को मशार मुक़द्दसा में जो खेमे फराम किए गए हैं, इनमें हसर हाजिर की तमाम सहूलतें फराम की गई हैं, जबकि ज़ियाफ़ा पैकेज के लिए जो खेमे तैयार किए गए हैं वो भी होटल के कमरों की तरह हैं। हर खेमे में हुज्जाज की सहूलत का पूरा ख्याल रखा गया है। इंसदाद गदागरी मुहिम जारी, 7 गैर मुल्की गिरफ्तार। महकमा अमन के एहलकार मुमलिकत भर में इंसदाद गदागरी मुहिम चलाए हुए हैं। मुतादिद इलाकों में गदागरी में मुलव्विस 7 मुकीम गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमन के ट्विटर अकाउंट पर कहा गया है कि असीर रीजन में 2 खवातीन एक मस्जिद के सामने भीख मांगते हुए पकड़ी गई हैं। उनके हमरा एक बच्चा भी था। महकमा अमन का कहना था कि एक और खातून को तिजारती मराकज के सामने भीख मांगते हुए हिरासत में लिया गया है। इलावाजी एक और खातून सिग्नल्स पर गाड़ियों के ड्राइवरों से भीख मांगते हुए पकड़ी गई है। अमन के एहलकारों ने नजरान रीजन में एक मुकीम गैर मुल्की को पेट्रोल स्टेशन और एक और गैर मुल्की को तिजारती मरकज के सामने भीख मांगते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दोनों सफाई कंपनी के कारकुन थे। महकमा अमन ने एक खातून और एक मुकीम गैर मुल्की को तिजारती मराकज के सामने भीख मांगते हुए हिरासत में लिया है। कोरोना केसेस में मामूली कमी, 2 हलाकतें। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन में कोरोना के 932 केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद अब तक वायरस से मजमूई तौर पर मुतासर होने वालों की तादाद 7,76,137 तक पहुँच गई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद की हलाकत के बाद अब तक होने वाली अमवात की कुल तादाद 9,167 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के शिकार 659 अफराद इस मर्ज से सेहतयाब हो गए हैं, जिसके साथ ही वायरस से शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 7,58,188 तक पहुँच गई है। मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में गुज़श्ता एक दिन में 9 नाज़िक केसेस रिकॉर्ड किए जाने के बाद अब इंतहाई संगीन केसेस की तादाद 99 हो चुकी है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में रखा गया है।
9 माह के दौरान सब्जी मंडी में जवाबित की 105 खिलाफ वर्जियां। ताइफ की सब्जी मंडी में गुज़श्ता 9 माह के दौरान 105 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं। इंतजामी कमेटी ने खिलाफ वर्जियों के सबूत मिलने पर तादीबी कार्रवाइयां की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सब्जी और फल मंडी की इंतजामी कमेटी ने कहा है कि हिफ्ज़ान सेहत के जवाबित और इंतजामी कवायद की पाबंदी का इत्मीनान हासिल करने के लिए एक मरबूत प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ औकात में छापे मारे गए। खिलाफ वर्जियां साबित हो जाने पर मुताल्लिका अफराद को जुर्माने किए गए हैं। ताइफ सब्जी और फल मंडी की इंतजामिया कमेटी में कमिश्नरी पुलिस, माहौलियाती इदारे, तिजारत, इफरादी कुव्वत के इदारे और म्यूनसिपलिटी के नुमाइंदे शामिल हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।